और मैं हूं आपके साथ रचना से। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की यूपी रिपोर्ट की खबरों की। अलीगढ़ आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी 71 खैर विधानसभा सीट से राष्ट्रीय लोक दल से प्रत्याशी भगवती प्रसाद सूर्यवंशी के समर्थन में जटाली रोड पर स्थित मीरपुर भोजा के इलाके में स्थित मिश्री लाल इंटर कॉलेज में जनसभा को संबोधित कर रहे थे और उसी दौरान उन्होंने भाजपा की मौजूदा प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। जयंत चौधरी ने कहा, मुझे विश्वास और उम्मीद है जो हमने गठबंधन बनाया है उससे प्रदेश का विकास होगा। देखिए अलीगढ़ से हमारे सहयोगी यास्मीन की रिपोर्ट। तो विश्वास और उम्मीद है कि जो हमने गठबंधन बनाया उससे प्रदेश का विकास होगा। ममता बनर्जी ने अभी जो कटाक्ष किया है उस पर क्या कहना है? उनका कहना है कि भाजपा सरकार में आपका क्या कहना है? फिर से रिपीट कीजिएगा, सुनाई नहीं दिया मुझे। ममता बनर्जी ने जो कटाक्ष किया भाजपा पर, जो जैसे कि हाथरस कांड हुआ था, बिल्कुल सही है। जघन्य अपराध हो रहे हैं। बुलंदशहर में भी वही चीज़ हुई। अगर महिलाएं सुरक्षित नहीं होंगी, किसी भी सभ्य समाज में ऐसे अपराधों की स्वीकार्यता नहीं होनी चाहिए। सही समय पे दंड मिले, जो हमारा पुलिस तंत्र हो संवेदनशील हो, वो प्रशिक्षित हो, वो मजबूत हो, हमारा प्रयास रहेगा। भाजपा लगातार जो हिंदू मुस्लिम की वोटिंग कर रही है, कौन मान रहा है हिंदू मुस्लिम? लोग आगे बढ़ गए उन बातों से, वो तो जनता तय करेगी। थैंक यू। बात गोरखपुर की 9 विधानसभाओं के लिए हो रहे नामांकन के चौथे दिन कई दिग्गजों ने अपना नामांकन किया और अपनी ताकत का एहसास भी कराया। गोरखपुर के सबसे हॉट सीट सदर विधानसभा से सीएम को टक्कर देने पहुंचे भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण ने आज अपना नामांकन दाखिल किया है। इस दौरान बड़ी संख्या में समर्थक उनके साथ रहे। इसके अलावा ग्रामीण विधानसभा सीट से सपा प्रत्याशी विजय बहादुर यादव और शहर विधानसभा से सपा आप प्रत्याशी विजय कुमार श्रीवास्तव, बसपा से शहर विधानसभा सीट से ख्वाजा शमसुद्दीन ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद और फिर रावण ने नामांकन कर दावेदारी सुनिश्चित करते हुए प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ को चुनौती भी दी है और कहा कि जनता इसका फैसला करेगी। देखिए हमारे संवाददाता इरफान सिद्दीकी की रिपोर्ट। दामाद है क्या मनीष गुप्ता हत्याकांड में उनका रोल आप लोगों ने नहीं देखा कि वो परिवार को डरा रहे थे? क्या हाथरस में प्रशासन का रोल आपने नहीं देखा? तो अपने चहीतों को यहाँ बिठाया गया, उनको हटाना पड़ेगा, इसलिए अपने एप्लीकेशन की थी। क्योंकि चुनाव आयोग कहता है कि फ्री इलेक्शन होना चाहिए, फेयर इलेक्शन होना चाहिए, कोई दबाव नहीं होना चाहिए। तो जब यहाँ मुख्यमंत्री के चहीते एसएसपी बने बैठे हैं, डीएम बने बैठे हैं, तो क्या यहाँ फेयर इलेक्शन हो जाएगा? मैं नहीं मानता। इसलिए मैंने कहा कि उनको हटाना चाहिए, लेकिन आज तक एप्लीकेशन पे कोई बात नहीं हुई। मेरी आशंका है और मुझे आज भी आशंका है कि मुख्यमंत्री अब क्या पता जो है आरओ साहब को फ़ोन करें, डीएम साहब को कि करो कैंसिल नॉमिनेशन, क्योंकि सामना तो कर नहीं सकते। सामना करते तो देखो हालात क्या है। बीजेपी के विधायक एमपी जाते हैं, पिट के आते हैं क्षेत्र में से। ये विकास किया है। लोग तो कहते हैं कि हम राम की तरह उनको पूजते हैं, तो फिर क्या लगता है क्यों आपको वोट देंगे? और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि टीआरपी के लिए आप आए हैं। अच्छी बात है ना। देखिए, आप जो कहते हैं वो आपको स्वीकार, मैं आपके लोकतंत्र की जो आपकी अभिव्यक्ति आज़ादी उसका हनन नहीं कर सकता हूँ। लेकिन एक सच ये भी, लोगों ने तो हो सकता है उनको राम ही समझा था, लेकिन उनके कर्म जो है ना वो राम जैसे नहीं निकले। आप समझ रहे हैं? लोगों को गलती हुई, लोगों ने गलत व्यक्ति को एक गलत निर्णय ले लिया, उसका परिणाम ये हुआ। पहले मैं स्पष्ट कर दूं कि योगी आदित्यनाथ एक्सीडेंटल मुख्यमंत्री हैं। वो मुख्यमंत्री पद के दावेदार ही नहीं थे। उनके नाम पे चुनाव लड़ा गया। चुनाव केशव प्रसाद मौर्य जो पिछड़े वर्ग से आते हैं, हमारे परिवार के व्यक्ति, उनके नाम पे लड़ा गया था, जबकि एक्सीडेंटल मुख्यमंत्री को बना दिया गया और उसका खामियाजा उत्तर प्रदेश की जनता ने पूरे 5 साल भुगता है। और आज जनता तैयार है। अगर बीजेपी ने विकास किया है तो ये जो सरकारी मशीनरी बेची है उस पर वोट क्यों नहीं मांगती बीजेपी? ये तमाम तरह से जो जुल्म जाति अन्याय अत्याचार किया, किसानों के लिए कानून लाए थे, उन पर क्यों नहीं वोट मांग रहे हैं? आप मांगो ना, जो आपने काम किया है उस पर मांगो। रोजगारों पे, नौजवानों पे जो लाठियां बजे उस पर मांगो रोजगार। 69 शिक्षक भर्ती में जो आरक्षण घोटाला किया, जिसमें मैंने कहा मुख्यमंत्री जेल जाएंगे अगर हम सरकार में आएंगे, तो उन पे मांगो सर आप वोट। आप मांगो अपने नौजवानों के जो है ना, जो बदन से जो है ना उनका मांस भी उतार दे पीट के रोजगार मांगने, उस पर मांगो। जो कानून व्यवस्था बहन बेटियों के साथ हाथरस में हुआ, प्रयागराज में हुआ, सामूहिक उस पर मांगो वोट। बीजेपी के लोगों ने अगर कुछ किया तो चलिए, भाजपा की अगर सरकार नहीं बनती गठबंधन में, क्या बसपा के साथ जाएंगे या फिर सपा के साथ जाना? हमने कहा कि हम प्रयास करेंगे कि हम जीत के आए, हमारी पार्टी के मेंबर जीत के आए, हमारे गठबंधन के मेंबर जीत के आए, और फिर जिसको लगता है कि वो हमारा जो मैनिफेस्टो है, उस मैनिफेस्टो को जो हमने वादा किया जनता, झूठा वादा नहीं सच्चा वादा, क्योंकि नेताओं को नहीं मिल सकते, हम तो रहेंगे 5 साल फिर सड़क पे, उस वादे पे जो लोग खरा उतरेगा हम लोग उसके साथ जाएंगे। बहन जी के बीजेपी को छोड़ के बहन जी के भी साथ हमने कहा वो तो बड़ी है, बड़ी बहन भी है, वो बहन जी पसंद करती है, वो तो मेरे लिए माँ समान है। उनका मेरा खून का रिश्ता है। जल और कुल को मिलते देर नहीं लगती। मैं हमेशा उनका सम्मान करूंगा।
अगर उनको मेरे जीवन की जरूरत पड़ेगी तो बहन जी एक बार कह के देखें, चंद्रशेखर आजाद अपना जीवन भी कुर्बान कर देगा, क्योंकि हम तो आंदोलन के सिपाही हैं। माँ की तरह मानते हैं आप? हाँ बिल्कुल वो मानती हैं बेटे की तरह? माँ भी नाराज हो जाती कभी कभी बेटे से, लेकिन मेरा काम है कि मैं बड़ों का सम्मान करता हूँ, जब तक जीवन रहेगा करूँगा। नीतियों की वजह से विरोध है, वो मैं अपने पिता से भी विरोध करता था, माँ से विरोध करता था, और जो भी नीतियों के विरोध में होगा उससे कहता रहूँ। धन्यवाद। धन्यवाद। उत्तर प्रदेश राजधानी लखनऊ के थाना ठाकुरगंज क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला एमसी सक्सेना कॉलेज पर मजदूरों ने आरोप लगाते हुए बताया कि डॉक्टरों ने सैकड़ों मजदूरों को मजदूरी के लिए कॉलेज बुलाया, उसके बाद खाने में नशीला पदार्थ मिलाकर मजदूरों को बेहोश कर दिया। बेहोश होने के बाद मजदूरों को इंजेक्शन व बीगो लगाए गए। विरोध करने पर बंधक बना लिया गया। देखिए हमारी रिपोर्ट। आज थाना ठाकुरगंज में अंशु कुमार नामक एक व्यक्ति जो पेशे से मजदूर है आके शिकायत किया कि एमसी सक्सेना ग्रुप ऑफ कॉलेज में काफ़ी सारे लेबरों को अलग अलग जगह से लेके जाया गया है, जिनको बताया गया था उनको 400 या 500 रुपये दिया जाएगा दिहाड़ी के हिसाब से, और 3 टाइम खाने की उनकी व्यवस्था कर दी जाएगी। जो अंशु कुमार थाने पर आए, उन्होंने कंप्लेन किया। उसके बाद जब ये लोग हॉस्पिटल पहुंचे, उस हॉस्पिटल में अचानक से इनका इलाज करवाना शुरू कर दिया। उनको वहाँ पे बंधक बनाए रखा गया, उनको वहाँ से छोड़ा नहीं जा रहा था, और इसके बाद उनके शरीर में अलग दवाई और वीगो का भी प्रयोग किया। पुलिस को सूचना मिलते ही तत्काल प्रभाव से वहाँ पे सीनियर ऑफिसर और आसपास के 2-3 थाने के फोर्स भेज दिए गए। बाद में सीएमओ साहब की टीम वहाँ पे पहुँची। ये क्लियर हुआ कि जो इलाज ये लोग कर रहे थे उसमें ये लोग बीमार नहीं थे, और ये बहुत इलीगल था और अनएथिकल था। इसी आधार पे थाना ठाकुरगंज में मुकदमा लिखा गया है। इसमें जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हैं एमसी सक्सेना ग्रुप ऑफ कॉलेज के डॉक्टर शेखर सक्सेना को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। धन्यवाद। एटा के मरहरा से भाजपा विधायक और प्रत्याशी वीरेंद्र सिंह लोधी का ग्रामीणों ने पुतला फूका है। आपको बता दें कि विधायक के विकास कार्य न करने से गांव वासियों भाजपा विधायक का पुतला फूकते हुए नारे लगा रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि बीते माह पूर्व मिरहची में हुए इलाज के दौरान महिला की मौत के मामले को लेकर ग्रामीण आक्रोशित है। देखिए एटा से मोहम्मद आसिफ की ये रिपोर्ट। सर, आज कुटला लायकपुर गांव में एक पुतला दहन किया गया, क्या मामला है? देखिए, गांव कुटला लायकपुर ही नहीं, मारारा क्षेत्र के जितने भी क्षत्रिय समाज के गांव हैं, उन सभी गांव में हम लोग योजनाबद्ध तरीका से वीरेंद्र जो वर्तमान में विधायक हैं उन्हें मतदान न करने के संबंध में क्षत्रिय समाज को आगाह कर रहे हैं। और उन्होंने जो क्षत्रिय समाज का अपमान किया है, क्षत्रिय समाज का जो उत्पीड़न कराया है, वो इतना निंदनीय है कि उसका कह पाना बहुत मुश्किल है। 26 अक्टूबर को हमारे क्षत्रिय समाज की एक महिला श्रीमती बीनू पत्नी दुष्यंत कुमार जो कस्बा मिरहची में रहती हैं, उनको कुछ नामजद लोगों ने गोली मार दी, जिनमें प्रमुखतया बंटी लोधी का नाम, जो जिला पंचायत सदस्य भी है, उसका FIR में नाम आया। और कुल मिलाकर के ये 4 लोगों के नामजद FIR थी। उस FIR में पुलिस ने जब FIR दर्ज हो गई तो 2 लोगों को पकड़ा। तो वीरेंद्र लोधी विधायक होने के नाते उस बंटी लोधी जो था, जो नेम जिसका FIR है, उसको रिश्ता निकाल लिया। और रिश्ता निकालने के बाद उन पकड़े गए लोगों को थाने से ये लोग राजनीतिक ताकत से छुड़ा लाए। आज तक उसमें कोई अपराधी फिर दोबारा से पकड़ा नहीं गया। 6 दिसंबर को उस महिला की 26 दिसंबर को जो गोली मारी, 26 अक्टूबर को उस महिला में जो गोली मारी, वो गंभीर रूप से घायल हो गई। उसका एटा से लेके आगरा, आगरा से लेके जयपुर तक उनके परिजनों ने, ससुराली जनों ने, उसके माँ के पक्ष के लोगों ने, माँ बाप भाई सब ने ट्रीटमेंट कराया, लेकिन उसको बचाया नहीं जा सका। 6 दिसंबर को उसकी मौत हो गई। जब इसमें न्याय नहीं मिल पाया तो लोगों ने संपर्क हम लोगों से किया, क्योंकि हम क्षत्रिय समाज का नेतृत्व करते हैं। तो हम लोग एटा से पहुँचे और हमने थाना पर पुलिस से आग्रह किया, पुलिस के अधिकारियों से भी आग्रह किया कि अपराधियों की गिरफ्तारी हो और इस
मृतक बीनू के अपराधियों को गिरफ्तार किया जाए, जिससे कि इसके परिवार को न्याय मिल सके। पुलिस ने जब कोई बात नहीं सुनी तो वहाँ उनके परिजनों ने और आसपास के इलाका के लोगों ने रोड जाम कर दिया। रोड जाम कर दिया, कई घंटों तक रोड जाम भी रहा। हम लोग पहुँचे, हम लोगों ने अधिकारियों से भी कहा कि आप इसमें गिरफ्तारी करा दीजिए। तो रायबरेली जनपद के विकास खंड जगतपुर के ग्राम पंचायत सुदामापुर के अंतर्गत बलल्ली चौकी चौराहे के पास किसान परेशान होकर आवारा पशुओं को गांव से खदेड़ते हुए नजर आए। वहीं किसानों से बात करने पर पता चला कि रामकिशन उर्फ बंगाली की आज रात ठंड लगने से मौत हो गई है। किसानों का कहना है कि आवारा जानवरों से किसान रात भर खेत को देखते रहते हैं। वहीं जब आवारा जानवरों की शिकायत उच्च अधिकारियों से करते हैं तो कहते हैं कि आकर मेरे घर में बंद कर जाओ, जिससे किसान योगी सरकार के खिलाफ आक्रोश गुस्सा भरे हुए हैं। उनका कहना है कि जानवरों की व्यवस्था जल्द से जल्द करवाया जाए, नहीं तो ऐसी हालत में हम सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करेंगे। हमारी नहीं सुनवाई होने पर हम आंदोलन पर भी बैठेंगे। देखिए रायबरेली से हमारे संवाददाता आलम कादरी की रिपोर्ट। खेत ताकने का 24 घंटे मतलब नौकरी लगा दिए हैं। हाँ, लाठी डंडा देके खेत काबू खाली किसान बस 5 किलो देके 1 क्विंटल का नुकसान है। झूठी सरकार है, जिनको यहाँ से भगाना है। बात ये है मनोज पांडे जी, आपका नाम? देखिए, हमारा नाम मोहम्मद सवाइल का रहने वाला हूँ। क्या समस्या है? समस्या यही आवारा पशुओं का है। ये पूरी तरह से खेतों की फसल को बढ़ने नहीं दे रहे हैं और इसमें DAP खाद की भी काफ़ी दिक्कत रही है। बड़ी मुश्किल से किसी तरह खेती किसान कर रहे हैं यहाँ पे, वो भी बड़ी समस्या थी। तो ये जानवरों को लेकर अभी हमने मेरा नाम कुलदीप तिवारी है जी। मैं भगवतीपुर पोस्ट कजियाना थाना गदागंज मौजा है हमारा। हमारे किसान भाई बहुत परेशान है जी जानवरों से, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। 1076 में मैंने कई बार कॉल किया, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है जी। अच्छा ये बताइए, अभी सूत्रों का पता चला कि कोई हाँ जी, ये रामकिशन बहादुर है हमारे भगवतीपुर, जो कि रात को ताकते ताकते उनकी मृत्यु हो गई है और हार्ट अटैक आ गया उनको। जानवरों के विषय में सोचते सोचते जी हमारे यहाँ कोई सुनवाई नहीं हो रही है, जो कि हमने 1076 में फ़ोन किया, SDO ने SDM को फ़ोन किया गया, हमारी हो रही है। तो यहाँ पे गौशाला बना हुआ है? गौशाला बना है जी, लेकिन गौशाले क्या करेंगे हम गौशाला से लेकर, जब कोई सुनवाई नहीं हो रही है। गौशाला वाले कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। गौशाला के जानवर गौशाला में गौशाले के जानवर भी छोड़ दिए जा रहे हैं। गौशाले में जानवर खुद आलम मर रहे हैं। और यहाँ से तीसरी बार मनोज पांडे विधायक बनने जा रहे हैं। अच्छा, हाँ, भाजपा हटाना है। ये सरकार तो बता रही कि हम जो है राशन पानी से पहुँचाते किसानों को। आलम भाई स्थिति ये है, राशन पानी एक तरफ से जानवर इन्होंने एक विकास तो दिया है लाठी और टास वाला, रात में खेत ताकने का 24 घंटे मतलब नौकरी लगा दिए हैं। हाँ, लाठी डंडा देके खेत काबू खाली किसान बस और इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। झूठी सरकार है, इनको यहाँ से भगाना है। देखिए, हमारा नाम मोहम्मद सवाइल का रहने वाला हूँ। क्या समस्या है? समस्या यही आवारा पशुओं का है। ये पूरी तरह से खेतों की फसल को बढ़ने नहीं दे रहे हैं और इसमें DAP खाद की भी काफ़ी दिक्कत रही है। बड़ी मुश्किल से किसी तरह खेती किसान कर रहे हैं यहाँ पे, वो भी बड़ी समस्या थी। तो ये जानवरों को लेकर अभी हमने 1076 पर कॉल किया था। हमारी बात में हमने कंप्लेन भी दर्ज कराया था, इस पर भी कोई सुनवाई नहीं हुई है। तो DM वगैरह को भी कॉल करके बताया गया, तो वो कहते हैं ला के हमारे घर में बांध दो। कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। गरीब किसान इसमें बहुत परेशान है। तो 5 किलो राशन देकर 5 कुंटल चरवा लेते हैं, तो इसमें किसान जिंदा रहेगा कि मर जाएगा। आसपास यहाँ गौशाला है? गौशाला यहाँ पे दो गौशाला हैं और दोनों गौशाला में किसी तरह का कुछ मतलब वो नहीं है, सुविधा नहीं है। जो जानवर वहाँ वो रहते भी हैं वो भी छोड़ दिया जाता है, क्योंकि उनको ना कोई चारा मिलता है ना पानी मिलता है, तो उनको भी छोड़ देता है। कोई देख रेख वाला नहीं है। फिलहाल यूपी रिपोर्ट के इस बुलेटिन में हमारे साथ बस इतना ही। चैनल के लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया रिपोर्ट।